की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दो बड़े द्रविड़ दलों और डीएमके और एआईएडीएमके के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान देने वाले फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने पार्टी से अपनी राहें जुदा करने का मन बना लिया है। सोमवार को तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई अचानक दिल्ली पहुंचे, लेकिन इस बार वे किसी चुनावी रणनीति के लिए नहीं बल्कि पार्टी आकाओं को धन्यवाद देने और यह बताने पहुंचे थे कि अब उनका साथ यहीं तक था। पिछले कई हफ्तों से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म था। बीजेपी के आंतरिक हलकों से जो छनकर खबरें बाहर सामने आ रही थी, उसके मुताबिक अन्नामलाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बहुत स्पष्ट संदेश रख दिया था। उन्होंने कम से कम 7 वर्षों के लिए पूरी आजादी के साथ राज्य में नेतृत्व का अधिकार मिले। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उन्हें अपना अलग राजनीतिक रास्ता चुनने की अनुमति दी जाए। दरअसल बीजेपी आला कमान व्यवहारिक राजनीति के दबाव में अन्नामलाई की इच्छा के खिलाफ जाकर अनाथ द्रमुक के साथ गठबंधन करने पर मजबूर हुआ, जिससे अन्नामलाई पचा नहीं पाए। अन्नामलाई को पिछले 5 सालों से तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा माना जा रहा था। उनके ऊर्जा और संगठन चलाने की क्षमता के विरोधी भी कायल थे, लेकिन उनकी राजनीति बीजेपी के पारंपरिक वैचारिक ढांचे में फिट नहीं बैठते थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई के भाषण कट्टरपंथी राजनीति के बजाय तमिल पहचान, सुशासन, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधारों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। यह स्टाइल सशस्त्रीय हिंदुत्व के बजाय महत्वाकांक्षी द्रविड़ राजनीति के अधिक करीब था। बीजेपी के ही एक धड़े का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तमिलनाडु की जमीनी हकीकत को समझने में बड़ी भूल की। अगर अन्नामलाई को पूरी कमान और स्वायत्तता दी गई होती तो शायद आज जोसेफ विजय राज्य में राजनीतिक बदलाव के इकलौते निर्विवाद प्रतीक बनकर ना उभरते। चुनाव से ठीक पहले दरकिनार किए जाने के बावजूद अन्नामलाई एनडीए के सबसे बड़े और लोकप्रिय प्रचारकों में से एक रहे। वे अकेले अपने दम पर भीड़ जुटाने में अनाथ द्रमुक के शीर्ष नेताओं को टक्कर दे रहे थे। कुछ समय पहले तक अन्नामलाई के सामने चुनौती तमिलनाडु में बीजेपी का विस्तार करने की थी, लेकिन आज उनकी चुनौती इसके ठीक उलट है। अब उन्हें अपनी ऊर्जा और बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए एक ऐसा नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाशना है जो उनके कद के अनुकूल हो।